प्रात भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा विजयायुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंध खरारी कह दुई कर जोरी अस तुति तोरी कई विधि करहि अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण गावर जय गावे श्री शांता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पितु गुरु नावहि माता। इससे दोस्तों क्या सीख मिलती है, अब हम चलते हैं फोन के स्क्रीन पर। प्रकट कृपाला भगवान राम सिखाते हैं अपने रिश्ते को कैसे सही में रखा जाए, हर संबंध कैसे निभाया जाए। जो सब जगह व्याप्त है वो राम है। आज रामनवमी है। भगवान राम ने आज ही के दिन अवतार लिया था। ये चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन होता है। ऐसे समझे नवरात्र शक्ति की उपासना के 9 दिन और 9वें दिन ही राम का जन्म, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, संकेत से साफ है। शक्ति के साथ मर्यादा होना जरूरी है। अगर ताकत के संयम को संयम और नियमों में न बांधा जाए तो वो घातक हो सकते हैं। राम भगवान विष्णु मानव अवतार है, इसलिए उनके सारे संदेश आम आदमी के लिए ही है। एक समान आदमी अपने मर्यादा में रह कर के भी कैसे असंभव से कामों को कर सकता है, ये भगवान राम समझाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते को न सिर्फ निभाया बल्कि समाज के सामने उदाहरण रखा कि हम रिश्ते कैसे निभानी चाहिए, हर रिश्ते में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जानिए राम ने हर रिश्ते में हमारे लिए क्या सीख छोड़ी। माता पिता दोनों के लिए राम पुत्र के रूप में सबसे आदर्श व्यक्ति है। पिता के साथ वचन के लिए राज त्याग करके वनवास स्वीकार करने वाले राम रोज सुबह अपने माता पिता गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। राज के काम में पिता की सहायता करते हैं। वनवास देने वाली माँ कैकेयी को भी राम ने हमेशा तीनों माँओं से सबसे पहला स्थान दिया है। राम सिखाते हैं माता पिता हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए। संतान वो ही अच्छी है जो माता पिता को सम्मान प्रेम दे, उनका कहना माने। सीतापति राम। जब सीता और राम का विवाह हुआ तो राम ने सीता को उपहार में वचन दिया कि सीता के अलावा उनके जीवन में कोई और स्त्री नहीं आएगी। ये सिर्फ एक वचन या उपहार नहीं था बल्कि अपनी गृहस्थी में विश्वास की नींव रखी। राम से सीख सकते हैं आदर्श पति वो ही है जो पत्नी को प्रेम के साथ उचित आदर भी दे। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के आत्मसम्मान और व्यक्तित्व की गरिमा का ध्यान रखना भी पति पत्नी का कर्तव्य है।
भरत लक्ष्मण के भाई राम भगवान राम को अपने भाइयों से बहुत प्रेम था। भाइयों के लिए वो पिता जैसे थे। लक्ष्मण परछाई की तरह हमेशा उनके साथ रहे। भरत को भी उन्होंने अपने मन में जगह दी। हनुमान से मिले तो उन्होंने कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। मतलब तुम भरत की तरह मेरे प्रिय भाई हो। राम से सीख है कि उन्होंने भाइयों में भी कभी भेद नहीं किया। राम से सीख सकते हैं, उन्होंने भाइयों को कभी भेद नहीं किया, हमेशा उनके लिए त्याग किया। एक भाई को अपने साथ स्थान दिया और दूसरे को मन में स्थान दिया। प्रेम का संतुलन का ये सूत्र सिर्फ राम ही जानते थे। सुग्रीव विभीषण के मित्र राम, भगवान राम की दोस्ती सबसे बड़ा उदाहरण बनी कि अपने मित्रों के दुख को उन्होंने अपना दुख समझा। सुग्रीव और विभीषण से तब मित्रता की जब दोनों अपने राज से निकाल दिए गए। उन्होंने उनके राज में फिर दिलवाए। किष्किंधा और लंका दोनों को राम ने जीता, लेकिन उनका राजा अपने मित्र को बनाया, खुद दूर रहे। राम सिखाते हैं, मित्रता से हमेशा दोनों का भाव रखे, मित्रों से कुछ लेने की उम्मीद न करे। बाली शरण में शत्रु राम। भगवान राम की दोस्ती ही नहीं, दुश्मनी भी आदर्श है। सुग्रीव और विभीषण दोस्त थे तो उनके भाई बाली रावण दुश्मन, लेकिन राम ने उनको मार करके कभी उनका भी अपमान नहीं किया। दोनों की मौत के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी सुग्रीव और विभीषण को ही सौंपी। राम सिखाते हैं, बाली को तीर मारकर राम ने उसे ज्ञान दिया कि वो अपनी ताकत के दम पर सुग्रीव के साथ कितना अत्याचार कर रहा था। नहीं, रावण को जब मारा तो उसके पास लक्ष्मण को राजनीति सिखाने भेजा। शत्रुओं को अच्छाइयों का सम्मान भी राम का एक गुण है। वशिष्ठ विश्वामित्र के शिष्य राम। भगवान राम के दो गुरु रहे, कुल गुरु वशिष्ठ, फिर महर्षि विश्वामित्र। वेद पुराण और जीवन के अनुशासन की शिक्षा वशिष्ठ से और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा विश्वामित्र से ली। दोनों ही गुरु से बहुत कम समय में सारी चीज सीख डाली। राम सिखाते हैं, राजा का बेटा होने के बाद भी उन्होंने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, जैसे कि आम विद्यार्थियों को करता है। ये संकेत है कि आप जिस परंपरा में रहे उसे पूरे मन से निभाए। गुरु जो शिक्षा दे उसे मन से सीखे, इसी तरह उसे जीवन में उतरे कि वो आपके लिए मार्गदर्शक का काम करे। भाइयों के गुरु राम। भगवान राम ने अपने भाइयों के लिए गुरु की भूमिका निभाई। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही उल्लेख है। उन्होंने अपने भाइयों को प्रजा की सेवा और गरीबों को मदद की शिक्षा दी। राम सिखाते हैं, रामचरितमानस के भगवान श्री राम अपने भाइयों को सिखाते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों को हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
मानव रूप में जन्मे राम। मानव जाति को सबसे बड़ा संदेश भी यही है, दूसरों को हित करते चले, दूसरों को पीड़ा देना दूसरों को सबसे बड़ा पाप है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी दोनों ने राम को जितना गंभीर सरल कोमल व्यक्तित्व वाला बताया उतना ही बड़ा योद्धा भी साबित हुआ। शूर्पणखा की नाक काटने के बाद पंचवटी में खरदूषण और उनकी 14,000 राक्षसों की सेना से राम अकेले लड़े, सबको मारा। राम के साथ युद्ध में भी जब जब वानर सेना पर माया का प्रयोग तो राक्षस ने किया, तब तब राम ने अपनी अचूक तीरों से उनका विनाश किया। राम जितने कोमल है उतने ही सख्त भी है। लव कुश के पिता राम जैसे पुत्र थे वैसे ही पिता भी थे। जो आदर उन्होंने पिता दशरथ को दिया वो लव कुश से ही पाया। यहाँ राम का जीवन संकेत करता है कि आप जैसा व्यवहार करते हो वैसे लौटकर आपके पास आता है। राम पिता दशरथ के आज्ञाकारी थे। लव कुश राम के लिए वैसा ही सम्मान था और प्रेम रखते थे। राम का स्वलोक गमन के बाद अयोध्या के रामराज परिकल्पना की लव कुश ने जीवित रखा।